दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ इसी साल आई मूवी जटाधारा को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार वीडियो। मूवी की शुरुआत में हमें एक घर को दिखाता है जहाँ पर एक कपल सो रहा था, लेकिन तभी उस औरत को प्यास लगती है और वो बाहर आती है। वहाँ पर उसे कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देता है और तभी उसे एक औरत दिखाई देता है जिसके पास बहुत सारा सोना था। और तभी वो औरत नींद से जाग जाती है और उसे मालूम चलता है कि वो तो सपना देख रहा था। दरअसल उस औरत को हमेशा इसी तरीके से सपना आया करते थे और इसी वजह से वो एक पंडित जी को अपने घर बुलाती है, जिसके बाद पंडित जी आकर उसके घर को चेक करते हैं और बोलता है कि इस घर में वास्तु दोष है। जिसके बाद वो कुछ पूजा करते हैं और वो बोलता है कि आज रात वो यहीं पर रुकेंगे। लेकिन रात को जब पंडित जी सो रहे थे तभी उन्हें एक अजीब सा साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहां से भागने लगता है और वो उस कपल को भी बोलते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। और तभी हमें दिखाते हैं कि उस घर में मौजूद सभी आदमी का मौत हो जाती है और वहां से सीन कट होकर हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाता है। यहाँ पर हम मनीष नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि घोस्ट हंटर में एक्सपर्ट होता है। वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहा होता है कि किस तरह से उन्हें भूत पकड़ना है। तभी वहां पर हम शिवा नाम के एक शख्स को भी देखते हैं जो कि एक घोस्ट हंटर होता है, लेकिन उसे भूत पिशाच पर उतना विश्वास नहीं होता। वहीं उसके बातें सुनकर मनीष बोलता है कि तुम्हें अगर भूत पर विश्वास नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब शिवा बोलता है कि मैं घोस्ट हंटर इसलिए बना हूँ ताकि मैं साबित कर सकूं कि भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये सुनकर मनीष बोलता है कि ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो। तब शिवा वहाँ पर बताता है कि जब वो छोटा था तो उसका दोस्त एक ऐसे ही भूत से डरकर मर गया, लेकिन गाँव वाले को ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ के पास भूत है और उसी ने उसे मार दिया। वहीं ये जान शिवा उस पेड़ के पास गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अगर इस पेड़ में भूत है तो वो उसे भी मार दे, लेकिन शिवा को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर शिवा समझ गया कि भूत कुछ भी नहीं होता। अब ये सुनने के बाद मनीष उसे बोलता है कि भूत होते हैं, भले ही तुम न देखो लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं, या फिर तुम भूत को किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर शिवा उसके बातें सुनकर वहां से चले जाता है क्योंकि वो उन पर बिलीव ही नहीं कर रहा होता। वहां पर वो बोलता है कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं इन सब बातों पर नहीं मानूंगा। यहाँ पर शिवा अपनी टीम के साथ काफी ऐसी डरावनी जगह पर जाता है जहाँ पर लोगों का कहना था कि वहाँ पर भूत है, लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे आज तक कोई भी भूत नहीं मिला। वहीं यहाँ पर भूत पकड़ने के लिए शिवा के पास बहुत सारे मशीन भी था, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसे कोई भी भूत नहीं दिखा। वहीं यहाँ पर हम जानते हैं कि शिवा की फैमिली में उसके मॉम डैड और एक बहन होती है जिसकी शादी हो चुकी थी। वहीं शिवा की मॉम भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त होती है और वो हमेशा उनकी पूजा करती रहती है। वहीं यहाँ पर हम जानते हैं कि शिवा रात को जब भी सोता है तो उसे हमेशा एक ही सपना आता था जहाँ पर एक औरत अपने बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर शिवा को समझ नहीं आता कि आखिर वो औरत कौन है और वो अपनी बच्ची को क्यों मारना चाहती है। अब इसी दरमियान में शिवा एक महल में भूत पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक लड़की का साया दिखाई देता है तो शिवा उसे फॉलो करने लगता है, लेकिन वो लड़की उसके आंखों पर स्प्रे मारकर वहाँ से भाग जाती है। यह देखकर शिवा समझ जाता है कि वो भूत नहीं बल्कि एक रियल लड़की है और उस लड़की का नाम सपना है। तो शिवा सपना से मिलता है। वहाँ पर सपना शिवा से माफी मांगती है कि उसने उसके आंखों पर स्प्रे कर दिया। यहाँ पर शिवा पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। तो सपना बताती है कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट है और वहाँ पर वो रिसर्च करने के लिए गई थी और उसे वहाँ की एक मूर्ति चाहिए था। जिसके बाद सपना शिवा से पूछती है कि आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। तो शिवा बोलता है कि वो एक घोस्ट हंटर है, लेकिन इस बारे में उसके मॉम डैड को मालूम नहीं है। अब नेक्स्ट डे को शिवा को मालूम चलता है कि उसी की तरह एक घोस्ट हंटर था जिसको सोने के कलश ढूंढते हुए डेथ हो गई थी। अब ये जानने के बाद शिवा पता लगाना चाहता था कि आखिर उस हंटर के साथ क्या हुआ था और इसलिए वो मनीष से बात करता है। तो मनीष उसे बताता है कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो गया था, लेकिन वो उस प्लेस का नाम नहीं बताता क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस है। यहाँ पर मनीष उसे एक स्टोरी बताता है कि दरअसल काफी सालों पहले जब लोगों के पास बहुत ही सोना हुआ करता था तो कोई भी आकर उसे चुरा लेता था। इसी वजह से लोग बहुत ही परेशान हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और अपना सारा सोना पिशाचनी को हवाले कर दिया। और जब भी लोग अपने सोने उस पिशाचनी से वापस मांगता तो पिशाचन जो भी उसे बलि मांगता उसे देने के बाद उन लोगों को उसके सोना वापस मिल जाता और इसी तरह से वो अपने सोने को सलामत रख रहे थे। यहाँ पर मनीष शिवा को बताता है कि वो घोस्ट
खंडर ऐसे ही एक प्लेस पर गया था, लेकिन वो उसका लोकेशन नहीं बताता। लेकिन शिवा को जानना था कि उसके साथ क्या हुआ, इसीलिए मनीष के असिस्टेंट को वो कुछ पैसे देते हैं और उसे अपने साथ उसी जगह पर आ जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि कुछ तांत्रिक काला जादू कर रहे थे और हम जानते हैं कि वो तांत्रिक डिसाइड कर रहे होते हैं कि इस बार वो पिशाचनी का वो शिवा को ही बलि देंगे, लेकिन शिवा इन बातों से अनजान था। वहीं हम सपना को देखते हैं जिसे गुरुजी का कल आता है और वो उसे अपने पास बुलाती है। दरअसल सपना ने गुरुजी को शिवा की कुंडली दी थी। वहीं उसकी कुंडली देखने के बाद गुरुजी सपना से बताता है कि शिवा के ऊपर हमेशा मौत का खतरा है और तो और उसके फैमिली भी खतरे में है। जिसके बाद हम शिवा के पेरेंट्स को देखते हैं जहां पर शिवा के फादर कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए स्टूल पर चढ़े हुए थे, लेकिन वो स्टूल गिरने ही वाला था, लेकिन वो बच गए। तो वहीं शिवा की मॉम भी गैस ऑन कर रही थी, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया, लेकिन उसके सिलेंडर में गैस कम था जिसकी वजह से छोटा सा ही ब्लास्ट हुआ। तो वहीं हम शिवा को देखते हैं उसके पीछे जो पेड़ था उस पेड़ में अचानक से आग लग जाता है, लेकिन इससे पहले कि शिवा वहां पर कुछ कर पाता, वहां पर उसे सपना का कल आता है और वो बताती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब है, इसीलिए शिवा वहां से लौट आता है। यहाँ पर शिवा को अपनी मॉम की बहुत ही चिंता हो रही थी। तो वहीं शिवा के पेरेंट्स को भी मालूम चल जाता है कि शिवा एक घोस्ट हंटर है और वो सोने को कलश देखने के लिए उस खंडर प्लेस में गया था। तभी शिवा को मालूम चलता है कि जहाँ पर वो सोने के कलश देखने के लिए गया था वहाँ पर जितने भी तांत्रिक थे सब के सब मारे गए। यह देखकर शिवा हैरान हो जाते हैं। तभी शिवा को उनके डॉक्यूमेंट्स में उस औरत और आदमी का फोटो दिखाई देता है जिसे वो सपने में रोज देखा करता था। यह देखकर शिवा अपने फादर से पूछता है कि आखिर ये दोनों कौन है, साथ ही उनके पास जो बच्चा है वो कौन है। ये सुन शिवा के फादर उसे सारी स्टोरी बताने लगता है। वहाँ पर वो बताता है कि फोटो में जो है वो तुम्हारे रियल मॉम डैड थे। यह सुनकर शिवा काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने सपने में हमेशा यही देखता था कि उसकी मॉम अपने बच्चे को मार रही थी। तब यहाँ पर शिवा के अंकल उसे पूरी स्टोरी बताने लगते हैं। दरअसल शिवा जिन्हें अपने मॉम डैड समझता था वो दरअसल उसके अंकल और आंटी है। यहाँ पर शिवा के अंकल उसे बताता है कि शिवा के फादर का नाम बासु था और उसकी मॉम के नाम देवी। दोनों की शादी के काफी साल होने के बावजूद उन्हें बच्चा नहीं हो रहा था और इसी वजह से तुम्हारी मॉम हर मंदिर मन्नत मांगने के लिए जाया करती थी ताकि उन्हें बच्चा हो जाए और कुछ सालों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब अपनी बीवी को प्रेग्नेंट देखकर बासु बहुत ही खुश था, लेकिन तुम्हारे मामी यानी कि देवी के भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो हमेशा अपने हस्बैंड से कंप्लेंट करती रहती है कि उन्हें बहुत ही रिच होना है। दरअसल देवी के भाई और भाभी और कोई नहीं बल्कि मूवी के स्टार्ट में जो हमने कपल को देखा था जहाँ पर एक लेडी ने सपने में सोने से भरी हुई एक औरत को देखी थी, ये वही लोग थे। अब देवी के भाभी जब अपने घर पर पंडित को बुलाया जिसके बाद वो पंडित भाग गया ये बोलते हुए कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो ये घर खाली करे। जिसके बाद देवी के भाभी ने दूसरे तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसे बोला कि तुम्हारे घर में बहुत ही सारा सोना दफन है, लेकिन उनकी रक्षा एक पिशाचनी कर रही है और तुम्हें उसे खुश करना होगा और अगर तुम उसे खुश कर दोगी तो वो सारा सोना तुम्हें मिल जाएगा। अब ये सुनने के बाद देवी की भाभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और घर में कुछ तंत्र मंत्र करने लगती है। जिसके बाद वहाँ पर वो तांत्रिक बोलता है कि इस घर में सोना कहाँ पर गड़ा हुआ है यह बस वही बता सकता है जो इस खानदान से है और उसकी आंखें नीली है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि देवी की आंखें नीली थी। यह देखकर उसकी भाभी समझ जाती है कि सिर्फ देवी ही उन्हें बता सकती है कि सोना कहाँ पर गड़ा हुआ है, इसीलिए वो देवी के घर पर जाती है और वो वासु से झूठ बोलता है कि उनके यहाँ पर तुम्हारे आने वाली बच्ची की सेफ्टी के लिए एक पूजा है। अब यह सुनने के बाद देवी अपने मायके आने के लिए मान जाती है क्योंकि वो हर हाल में अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। लेकिन वहाँ आने के बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई पंडित नहीं बल्कि तांत्रिक है। यह देखकर वासु को थोड़ा डाउट होने लगता है, लेकिन वो देवी की खातिर चुप रहता है। जिसके बाद तांत्रिक कुछ तंत्र मंत्र करने लगता है। वही यहाँ पर वासु को डाउट हो रहा था। खैर वहाँ पर तांत्रिक देवी के साथ कुछ ब्लैक मैजिक करता है, जिसके बाद देवी को दिखाई देने लगता है कि सोना कहाँ पर है और वो तांत्रिक को सोना का लोकेशन बता देती है। अब ये सुनने के बाद तांत्रिक समझ जाता है कि यहाँ पर पिशाचनी है और उसे खुश करना होगा। इसके बाद वो जानवर का बलि देने के लिए बोलने लगता है और वो जैसा जैसा बोलता है देवी के भाई वैसा वैसा ही बलि दे रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर देवी के पेट में लेबर पेन शुरू हो जाता है। यह देखकर
वासु उसे बाजू में लेकर जाता है ताकि उसे हॉस्पिटल ले जा सके, लेकिन देवी के भाई और भाभी कोई भी उसे मदद करने के लिए नहीं आता। तब वासु बाहर जाकर एक दाई माँ को वहाँ पर लेकर आता है और वहाँ पर ही उसका डिलीवरी कराने लगती है। तो वहीं देवी के भाभी को वो तांत्रिक पूछता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर वो बताती है कि उसे 4 साई दिखाई दे रहा है जो जानवरों को खा रहे हैं। ये देखकर तांत्रिक समझ जाता है कि यहाँ पर धन पिशाचनी है जो कि बहुत ही डेंजरस है। अगर उसे कुछ भी नहीं किया तो वो पिशाचनी यहाँ पर मौजूद सभी आदमी को मार देगी। तो इसलिए वो देवी के भाई से बोलता है कि वो और बलि के लिए जानवर को लेकर आए, जिसके बाद वो लोग एक एक करके जानवरों को बलि देने लगते हैं। लेकिन फिर भी पिशाचनी खुश नहीं हो रही थी। दरअसल उसे अब नरबलि चाहिए था और वो भी पैदा हुए बच्चे की। वही इधर तब तक वासु और देवी का बच्चा हो गया था। यह देखकर देवी के भाई उस बच्चे को लेने के लिए आता है, लेकिन वासु उसे रोकने लगता है। जिसके बाद देवी अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग जाती है और वासु भी वहां से मौका निकलते ही निकल आता है। यहाँ पर देवी के भाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा में होता है। तभी तांत्रिक उस देवी के भाई को मार देता है ताकि पिशाचनी उसका खून पीकर खुश रहे, लेकिन पिशाचनी को और चाहिए था तो वो देवी को भाभी को भी मार देता है। लेकिन फिर भी पिशाचनी सेटिस्फाई नहीं हो रही थी तो वो तांत्रिक खुद को ही खत्म कर देता है। लेकिन यहाँ पर पिशाचनी का अभी भी मन नहीं भरता, जिसके बाद वो गांव वालों को ही मारने लगती है और इसी वजह से गांव वाले सभी उस गांव को छोड़कर भाग जाते हैं। तो वही यहाँ पर वासु और देवी बहुत ही खुश थे क्योंकि अब उसके लाइफ में शिवा आ चुका था। लेकिन अभी भी उन दोनों के अंदर पिशाचनी का साया होता है और वो कभी कभी खुद से ही शिवा को मारने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से शिवा को अपने सपने में ऐसा दिखाई देता है कि उसके मॉम और डैड उसे मारने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही शिवा के पेरेंट्स को ऐसा एहसास होता है कि वो अपने बच्चे के लिए खतरा है तो वो खुद को ही खत्म कर लेते हैं ताकि उनका बेटा सेफ रहे। जिसके बाद शिवा को उसके अंकल और आंटी नहीं पाला था। अब यहाँ पर शिवा की आंटी यानी कि उसकी माँ उसे बोलती है कि कम से कम वो अपने पेरेंट्स की कुर्बानी को याद रखे और अपने आप को सेफ रखे। अब ये सब सुनकर शिवा को भी ये बात समझ आ जाता है। जिसके बाद वो अपने घर जाता है और वो अपने सारी मशीन को ऑन कर देता है और वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के आत्मा को आवाज देने लगता है और बोलता है कि अगर वो यहाँ पर है तो उसे कोई इंडिकेशन दे। जिसके बाद वहाँ पर कुछ पत्ते हिलने लगते हैं और शिवा के सामने बहुत ही तेज हवा आती है। यह देखकर शिवा समझ जाता है कि उसके पेरेंट्स के आत्मा अभी भी यहीं पर है। यह देखकर वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। जिसके बाद शिवा गुरुजी के पास जाता है। तब गुरुजी उसे बताता है कि शिवा के ऊपर बहुत ही बार हमला हुआ है, लेकिन उसके पेरेंट्स के वजह से ही अभी तक उसकी जान बची हुई है। साथ ही वो शिवा को बताता है कि शिवा के पेरेंट्स को अभी तक मुक्ति इसीलिए नहीं मिली क्योंकि शिवा अभी भी पूरी तरीके से सेफ नहीं है और इसी वजह से उनकी आत्मा भटक रही है। ये सुनकर शिवा को बहुत ही बुरा लगता है। जिसके बाद गुरुजी शिवा को यह भी बताता है कि अगले संडे को ग्रहण है, तब पिशाचनी का शक्तियाँ और बढ़ जाएगी और तब शिवा के साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर शिवा की माँ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तब गुरुजी बोलते हैं कि इसे बचने के लिए एक ही रास्ता है, शिवा को यहाँ पर अष्टलिंग का स्थापना करनी होगी जिससे उस पिशाचनी का शक्तियाँ कम हो जाएगी और तभी उसे खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये सुनने के बाद शिवा की मॉम बहुत ही डर जाती है। तब शिवा बोलता है कि उसे अपने मॉम डैड के लिए सब करना ही होगा क्योंकि उनकी आत्मा अभी भी भटक रही है। अब यहाँ पर शिवा सोचने लग जाता है कि आखिर वो किस तरह से उस पिशाचनी को कंट्रोल में रख सकता है। अब शिवा मनीष के साथ मिलकर सारे इक्विपमेंट को सेट करता है ताकि उसे कोई भी खतरा हो तो उसे मालूम चल जाए। साथ ही गुरुजी भी अपने लोगों के साथ मिलकर वहां पर पूजा करने लगते हैं ताकि शिवा के पावर को और बढ़ा सके। अब कुछ देर के बाद ग्रहण शुरू हो जाता है। यहाँ पर शिवा को अकेले ही जाकर अष्टलिंग की स्थापना करनी होगी, वो भी ग्रहण खत्म होने से पहले। तब यहाँ पर शिवा अष्टलिंग की स्थापना करने लग जाता है, लेकिन तभी वहां पर पिशाचनी आ जाती है और वो शिवा के ऊपर अटैक करने लगती है। यहाँ पर शिवा भी उसके साथ फाइट कर रहा था, लेकिन धन पिशाचनी बहुत ही पावरफुल थी जिस वजह से वो शिवा को बहुत ही आसानी से हरा देती है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि शिवा के पेरेंट्स भी शिवा को हेल्प कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत धन पिशाचनी के आगे नहीं टिकता। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पिशाचनी एक ऐसा मायाजाल बुनता है जिससे वहाँ पर शिवा को ऐसा लगता है कि उसके सामने धन पिशाचनी है और वो उसे त्रिशूल से मार देता है, लेकिन असल में शिवा खुद को ही मार लेता है जिस वजह से वो वहीं पर नीचे गिर जाता है। और जब उसकी आत्मा ऊपर भोलेनाथ के पास जाता है तब वहाँ पर शिवा भोलेनाथ
भोलेनाथ को देखकर वहाँ पर तांडव करने लगता है। यह देखकर भोलेनाथ उसकी लाइफ वरदान में दे देता है, जिसके बाद शिवा वापस धरती पर जिंदा हो जाता है। वहीं यह देखकर पिशाचनी शॉक्ड हो जाती है और वो शिवा को फिर से मारने के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वो देखती है कि अष्टलिंग पूरा हो चुका था, यानी कि उसकी ताकत अब खत्म हो चुकी थी और शिवा यहाँ पर उसे मार देता है। और इस तरह से धन पिशाचनी का अंत वहीं पर हो जाता है। और अंत में हम देखते हैं कि शिवा फिर से अपने पेरेंट्स की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी, जो देखकर शिवा बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो भी यही चाह रहा था। साथ ही अब शिवा के ऊपर कोई भी खतरा नहीं था। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि एक दूसरा शख्स धन पिशाचनी को खुश करने के लिए वहाँ पर बहुत सारा बलि दे रहा था, ताकि उसे खजाना मिल सके। और इसी के साथ हमें मालूम चलता है कि इस मूवी का अगले पार्ट भी आएगा और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।